नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आजिकार क्लास जोटा रहिबो आपनकर ओएसएससी सिविल जेई क्लास कोर्स ये रहिबो क्लास नंबर 20। या पूर्व 19 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो सारी सिलेबस वाइज डिस्कशन ये रही आपंकर 20 नंबर क्लास आपंकर 16 जुलाई रे आपण जोटा कि एग्जामिनेशन होबार अच्छी 16 जुलाई 2023 रे आपंकर ओएसएससी सिविल जेई मेन एग्जामिनेशन होबार अच्छी टेक्निकल आपंकर सब्जेक्ट रहिबो किछि पिलांकर एबे भी कमेंट रे आसुची सर एग्जाम केबे होबो काहे एते बदन से माने एग्जाम केबे होबो जानि नांती तो प्रिपरेशन केमति का होची ताले आपण जानि थांतु। ठीक अछि बुलाने बोलो कथा किंतु जो माने भी एते बदन वीडियो सब देखि नांती प्लेलिस्ट रे समस्त वीडियो को जानतु देखंतु रिपीटेडली देखंतु ता सहित पीडीएफ को आपण रिपीटेडली प्रैक्टिस करंतु आपण निश्चित भाव में बहुत गुडा क्वेश्चन या मध्यरु पाइबे। ठीक अच्छे पिलाने आजिकल क्लास को आगो को बढ़ी नवा जोटा कि मॉर्निंग रे क्लास अपलोड करी रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग गोटे क्लास आपन रेलवे इंजीनियरिंग तार आज सेकंड पार्ट रे आमे आलोचना करिया ब्रिज इंजीनियरिंग। ठीक अच्छे हमने ब्रिजेस ऊपर या विषय आलोचना करिया देखिबा। तो आजिकार कंटेंट रे आपण मानक रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग टाको सरिया को चेष्टा करी देतली मु तो आज ही सरीबो ता सहित आपण कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन यही क्लास आपंकर 3टा बाकी रही बाकी समस्त क्लास जोटा कि ऑलरेडी सरी गलानी। ठीक अच्छे मैंने जो क्लास गुड़ाक अटेंड करना निश्चित भाव में जातु क्लास गुड़ाक देखी दिंतु। तो आगे आज के क्लास को आगो को बढ़ी नवा 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हो सारी आप कहार रेलवे इंजीनियरिंग उपरे तो से समस्त क्वेश्चन आप डिस्कशन हो सारी आ ब्रिजेस रे आम ए 31 क्वेश्चन आप आलोचना करवा इंट्रोडक्शन टू ब्रिजेस ता सहित ब्रिज साइड इन्वेस्टिगेशन हाइड्रोलॉजी एंड प्लानिंग ता सहित आप ब्रिज फाउंडेशन ब्रिज सबस्ट्रक्चर एंड अप्रोचेस ता सहित कलवर्ट एंड कजेस हुए ये समस्त विषय आम ब्रिजेस रे आलोचना एबे करवा वीडियो माध्यम जो पिला माने जुड़ी ना जल्दी जल्दी जुड़ी जातु आपंकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आम वीडियो मध्य आलोचना करवा चलवा बढ़िया को देखिए आगर को कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन आप 31 क्वेश्चन आसीगला व्हिच फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हेवी वर्क्स एट डेप्थ ऑफ 12 मीटर टू 15 मीटर बिलो द लेवल ऑफ स्टैंडिंग वाटर सरफेस। जदि आपनकर वाटर सरफेस रो जोटा कि लेवल हो गला 12 मीटर रु 15 मीटर ताहे बिले रे ताहे आपन को प्रकार फाउंडेशन बा प्रोवाइडेड करता जोटा कि हेवी वर्क रो डेप्थ को सस्टेन कर परिबो तो सेठी हमें को प्रकार फाउंडेशन जोटा कि तयारी करथाउ हमें सेठी हमें कैसियन मन रखिते इंपोर्टेंट रहइबो कैसियन को आपनकर जो कैसियन फाउंडेशन को होची तयारी करथाय। तो ये कैसियन कोन कैसियन गुटे होची बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपण देखंतु एटी आपण देखिले आपण जानि परिबे जे कोन जिंसटा अंडर वाटर रे ताको हमें फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर वाटर रे फाउंडेशन काम पाई बा कंस्ट्रक्शन वर्क पाई हमें से जोटा कि कैसियन व्यवहार करथाउ। इट इज यूजुअली रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन एटी फिगर देखंतु ये रेक्टेंगुलर सेक्शन देखाउची आपन को सर्कुलर सेक्शन मध्ये देखै को पाइबे याको हमें कोन कहताउ कैसियन कहताउ। ठीक अछि बोला 12 रु 15 मीटर बिलो जदि लेवल ऑफ स्टैंडिंग वाटर आपन वाटर लेवल लु जोटी कि 12 रु 15 मीटर डेप्थ रहिची ताले सेही जगह हमें एको कैसियन बॉक्स लाइट कैसियन को व्यवहार करताउ इंपोर्टेंट आपन मन रखि देतिबे। ठीक अछि बोला हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा परवर्ती क्वेश्चन पछला बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो व्हाट इज द नेम ऑफ द एविडेंट सो इन फिगर आपन फिगर देखि कोहतु ए जे फिगर देखाउतवा स्ट्रक्चर टा कोन याको कोन कहिताउ हमें याको हमें कोन कहिताउ रिटर्न विंग वॉल आपन एठी टिके बुझिबा इजी होबन ए क्वेश्चन ले आपनकर जोट कि लाइन ड्राइंग रे बुझि पार नथि मु देखेबी जेतरा आपन निश्चित बुझि पारबे जे रिटर्न विंग वॉल कोनटा। ठीक अछि पला माने रिटर्न विंग वॉल होची these walls when placed at an angle with road embankment रोड रो एम्बैंकमेंट रे आपण मानकर रिटर्निंग जोटा कि विंग वॉल रो व्यवहार करै छै गुटे फॉर्म जोटा कि आपनकर डेणा बोली पक्षी रो डेणा भलिया से होची वॉल रो आपनकर स्ट्रक्चर होइता तेन सेति में हमें विंग वॉल्स तारो नाम कहिताउ आ रिटर्न वॉल्स मींस तामे कोन ना सेति आपनकर फेर द टर्म इज रिटर्न वॉल्स व्हेन प्लेस्ड पैरेलल टू द एम्बैंकमेंट तार एम्बैंकमेंट को पैरेलल ही किता आपण देखंतु फिगर निश्चित भारे बुझिबे एई जो वॉल टा आपण रहिला रिटर्निंग जोटा कि रिटर्न विंग वॉल आपनकर एटा हेइबो आपण एई भलिया स्ट्रक्चर देखिथिबे रेलवे ब्रिजेस रे थाय आपनकर निश्चित भारे अंडरग्राउंड आपनकर जोटा कि होम स्ट्रक्चर रे आपनकर व्यवहार होइताय ये सब रेलवे ब्रिजेस रे आपण देखिया पाइबे एटा को आपण कहंती कोन रिटर्निंग वॉल। ठीक अछि पिला माने याको कलवर्ट भी कहंती याको कलवर्ट विषय देखिबा आगो कोन अछि कलवर्ट रे कोन हेता ना कलवर्ट ब्रिज कह जाए जो आपका वाटर मूवमेंट होता है किंतु एथरे आपण मानकर मनुष्य जो कि व्हीकल कम्युनिकेशन नहीं परिबो आ गोटे जगह होची हाइड्रोडायनामिक जोटा कि स्ट्रक्चर बना जाता है जेतरे आपन वाटर होची फ्लो होबो पय। ठीक अछि बोलले माने ता विषय चर्चा आगो को अछि देखिबा परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखला परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट प्लेज ए ग्रेट रोल इन फिक्सिंग द हाइट ऑफ ब्रिज आपनकर हाई ब्रिज रो जो हाइट होची
ब्रिज केते हाइट रो ब्रिज आमे करिया चाहिबा नदी रे ब्रिज जो हबो नदी रे पोलो तयारी करा जिवो तो केते हाइट रो हबो एटा कोउट कैलकुलेशन करबा ता काहा को नेकी आमे कैलकुलेशन करताबो डिजाइन इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग या फिर हाईएस्ट ऑफ फ्लोड लेवल या फिर टाइप ऑफ ट्रैफिक बा ट्रैफिक केमती का रहबो हाईएस्ट फ्लोड लेवल तो आपनकर जेटा भलो कि मते इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाई के रहि जिवो आपन एटा आपनकर जोटा कि जेतिक फ्लोड लेवल अच्छे हाईएस्ट फ्लोड लेवल एत पर्यटन सपोज आप से एरिया रे गोटे कैलकुलेशन नहीं जे ये तो ब्रिज बनवार अच्छी कहीं फ्लोड अधिका होची तो कम्युनिकेशन बाधा प्राप्त होची तो आपको गोटे पुल बनवार अच्छी तो सेठी कार आप पूर्व जोटा कि संधान नवा दरकार जे इनक्वारी करवा दरकार जे एठी फ्लोड रे हेले तार वाटर लेवल टा केते पर्यंत थाए ठीक अछि बोला माने नदी रो वाटर लेवल 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर हाइट लेवल को बढ़ुची तो सही अनुसार आपनकर ब्रिज रो हाइट ताठू अधिक हवा दरकार निश्चित भाव रे तो सही आपन देखते एंते हाइट रे देखिथिबे वाटर लेवल जदि ब्रिज तेही तो वाटर लेवल भी मध्ये मार्किंग सेठी थाए तो आपनको देखते ना डेंजरस लेवल आपनकर नॉर्मल लेवल मॉडरेट लेवल ये समस्त मेंशन थाए तो आपण मानकर सी हाईएस्ट फ्लोड लेवल को नेकी हमें जोटा कि ब्रिज रो हाइट को फिक्स करता तेणु आपनकर इंपोर्टेंट रोल लेवल जोटा कि प्ले करिवो हाईएस्ट फ्लोड लेवल परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन देला which is the intermediate support of a bridge superstructure तो ब्रिज रो सुपरस्ट्रक्चर रे इंटरमीडिएट सपोर्ट रो काम कोन बा किए इंटरमीडिएट सपोर्ट रो काम करता है पायर आपनकर इंपोर्टेंट टर्म टा रहिजो पायर होची जे कि इंटरमीडिएट सपोर्ट रो काम करता है जेटा कि आपन वर्टिकल सपोर्ट हे जिवो गोटे सपोर्ट ब्रिज आपन देखंतु पायर आर द वर्टिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस आपन देखंतु ए पायर के देखुचंती आपन जानि पछन ए कंक्रीट वॉल टा हमें पायर ही कहता जोटा कि हमें मार्किंग करी रखिछु they are the intermediate supports whose function to transmit the force they receive from the load bearing elements to the foundation ये कहला आपन लोड बेरिंग या ऊपर देखि आपन जेतरा मूवमेंट हबो सेतरा आपन लोड रहइबो तो लोड रे जोटा कि लोड बेरिंग फोर्सेस को कोन करियो से ट्रांसमिट करिवो कहा को ये सरफेस को ट्रांसमिट करिवो तार काम होची से ताको हमें कोन कहताउ पायर कहताउ दिस इज ए वर्टिकल सौची सपोर्ट स्ट्रक्चर आपन को हेजिवो ठीक अछि बोला माने जानि पारले बुझी पारले परवर्ती क्वेश्चन पढि जावा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखिया which bridge is mostly used for railway bridge of small span आपनकर को प्रकार ब्रिज हमें जोटा कि स्मॉल स्पान छोटे छोटे स्पान ले छोटे छोटे जगह रे माने छोटे छोटे गैप रे ही तयारी करताउ मोस्टली ताको रेलवे ब्रिज रे से आपन व्यवहार करते हमें ताको को प्रकार स्पान आपनकर को प्रकार ब्रिज कहताउ हमें ताको स्टील ट्रफ प्लेट ब्रिज कहताउ मने केतबे बी आपन उत्तर हे जिवो स्टील ट्रफ प्लेट ब्रिज एटा आपन देखंतु ए देखंतु एठी फिगर देखै देले आपन को इजीली बुझियाबू इजीली होबो देखो ये गुड़ा को छोटे छोटे स्पैन रही छोटे छोटे जगह आपंकर एमती स्टील आयरन जोटा कि ट्रफ प्लेट्स द्वारा ब्रिजेस तैयारी होता है ताकू कौन करा जाए ना ट्रफ ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू मेन गार्डर्स मेड फ्रॉम लैमिनेटेड टिम्बर फ्रॉम which are arranged at the railing level तो रेलिंग लेवल लु जोटा कि अरेंज करते छोटे छोटे जगह ही करते ताको लैमिनेटेड करते काहे रस्टिंग न होबो पई तो स्टील ट्रफ रो प्लेट को ब्रिजेस बा दीटा गार्डर मध्ये छोटो गार्डर मध्ये याको तयारी करते रेनफोर्सिंग फ्रेम्स made from steel are fitted between the main girders at a distance approximately दिरा के 2 मीटर रु अधिका होई न थाए ठीक अछि बोला ने both open and sealed roads surface can be added to the steel cross beams तो आपनकर both open road आ ता सहित रेल रोड बा सील रोड रे आपनकर यहा व्यवहार करि परिबे ठीक अछि बोला माने बहुत क्वेश्चन बढ़ि जावा बहुत क्वेश्चन देला गोटे जो मार्किंग होची देखंतु ए जो मार्किंग टा एक्स्ट्रा मार्किंग होची ए यार नाटा कोन बा एटा कोन पई मार्किंग कराई छी याको को जगह रे कोहा जाय छी ठीक अछि बोला याको हमें फ्री बोर्ड कहिताउ मने कहितबे सी हे जो आपन उत्तर ये ब्रिज रहची ए ब्रिज रो ए जगह को हमें कोन कहिताउ फ्री बोर्ड ठीक अछि बोला माने फ्री बोर्ड कोन फ्री बोर्ड एट ए ब्रिज at a bridge is the minimum clearance between the bottom of the girder ता सहित आपण मानकर जोची एट द डिजाइन ऑफ हाई वाटर एलिवेशन बॉटम गार्डर ता सहित हाई वाटर एलिवेशन रो जोटा कि आपनकर रहिगला हाई वाटर बा आइस एलिवेशन जोटी कि आपन आइस हेई पारे बा वाटर ऊपर जोटा कि ब्रिज ते हिते ता भीतर जो बॉटम गार्डर आ तार आइस एलिवेशन बा हाई वाटर एलिवेशन भीतर जोटा कि डिफरेंस थाए ताको हम कोन कहताउ फ्री बोर्ड कहताउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा परवर्ती क्वेश्चन देला what is the name of the wing wall if the angle of sply 90 degree एठी आपन कहला जोटा हम एबे पढी के आसिलु कोनटा पढी के आसिलु रिटर्न विंग वॉल आपन पढी के आसिले ना तार जो एंगल टा अछि सेठी एंगल को मेंशन कर देला तेनु आपन 90 डिग्री एंगल हबो तेनु आपन सेटा हेगला रिटर्न विंग वॉल आपन होई जिवो ठीक अछि बोला ना आ एतरे किछ पढिबा नै नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा which is a temporary structure constructed to remove water or soil from an area to carry construction under
ड्राई कंडीशन पिला माने ये बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारला जेते बेले आपण माने कोन से प्रकार टेम्परेरी स्ट्रक्चर तयारी करछंती सेटु कोन करछन वाटर बा सॉइल को बा माटी को सेटु रिमूव करिया पय से गुटे टेम्परेरी स्ट्रक्चर करा जाय तो सेटे जो स्ट्रक्चर तयारी कर जाय कोन से ड्राई कंडीशन को माने फेटी पूरा पानी काढिने कि सुखिला कर दिजबो बाबा माटी सेटु काढिबार अछि तो सेई से जगह को हमें कोन कहथौ हमें ताको कहथौ कफर डैम मने रखिथिबे कफर डैम कोन ता विषय देखिदेबा फिगर देखो भल कि जानी देखो ये चारि पाखे वाटर अच्छी यहाँ जगह सुखे दिगला तो ये जगह वाटर काढ़ी नियंतु बा पानी आपण सॉइल काढ़ी नियंतु तापर सेठी आपण कंस्ट्रक्शन काम करि परिबे ठीक अछि माने कफर डैम वाटर लाइट एनक्लोजर्स ओके कफर डैम वाटर लाइट एनक्लोजर्स from which water is pumped to expose the bed of body of water in order to permit construction of a pier or other hydraulic work सेठी आपनकर पायर जोंटा के पायर मोड में कहि दियो कहली वर्टिकल गोटे स्ट्रक्चर रहिबो पायर रो काम होई परिबो जंते नदी रे आपन मानकर सबुले तो पानी थाए तो सेई जगह रे आपन माने जते बेले कोन से कंस्ट्रक्शन वर्क करियो चाहउछन्ती गोटे पायर चाणी चाहउछन्ती बा वर्टिकल कॉलम देबा चाहउछन्ती सेई जगह रे आपन सुखी होय केमितिका तो एई भले स्ट्रक्चर करिकि याको कफर डैम तयारी करिकि आपनकर जोटा कि कंस्ट्रक्शन कराइता ठीक अछि बोला माने तो ये जाको स्टेप बाय स्टेप आपनकर गोटे गोटे धीरे 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 जोटा कि स्टील लो मॉडर्न वर्क्स रे आपन स्टील रे व्यवहार अछि स्टील लो जोटा कि प्लेट गुडा देकी पानी गुडा को अटके के रखाइता नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जा परत क्वेश्चन कोन अछि देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम नॉइज लेवल ऑफ वेंटिलेशन फैन व्हाइल मेजर्स एट द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई एक्सपोजर ये कहला जोटा कि मैक्सिमम नॉइज लेवल केते होबा दरकार जते फैन लो वेंटिलेशन जते हुए तार गोटे साउंड आसीता तब तो मैक्सिमम तार नॉइज लेवल केते होबो सेटा आपनको 90 डेसिबल एटा को मन रखितबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा एडी गोटे क्वेश्चन पचला व्हिच ब्रिज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल स्पैन ऑफ क्रॉस फॉर क्रॉसिंग ए वैली आपन गोटे वैली क्रॉस करछंती तो सेथिरे आपन छोटे छोटे स्मॉल स्पैन थाई कंपोज हे कि ब्रिज गोटे तेरिता ताको हमें कोन कहताउ वायडक्ट कहताउ आ वायडक्ट कोन अपनी वायडक्ट गोटे प्रकार जोटा कि लॉन्ग ब्रिजेस अब सीरीज ऑफ ब्रिजेस रही छोटे छोटे ब्रिज तैयारी होता है यूजुअली सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ आर्क बा स्पान हो आपन टल टल टावर रहिबो आपन एई बळिया सेक्शन तैयारी होता है यार ऊपर आपन ब्रिज रही ठीक अछि बोला फिगर देखंतु जानते सिंपल फिगर ही लिखि दियतु ये फिगर देखंतु आपन जानिबे जे कोन प्रकार ब्रिज को हमें वायडक्ट बा क्रॉसिंग वैली बा वायडक्ट ब्रिज कहताउ ठीक अछि बोला माने बुझि पड़ले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्पैन ऑफ कलवर्ट आपन कहला कलवर्ट जो तैयारी होता है तार स्पैन केते थाए मैक्सिमम स्पैन आपक 100 मीटर हे जिवो मोबे कहि के आस्तिली देखंतु एठी भी रिटर्निंग विंग वॉल लागिची फिगर देखंतु जानिथिबे रिटर्निंग विंग वॉल एठी कोन होची ना माने हाइड्रोलिक कंडक्ट को माने पानी को सेटु बाहर करा जाउची तो एठी पानी रो मूवमेंट पई पानी रो कम्युनिकेशन को पई दिस ब्रिज आर क्रिएटेड बट जते रेलवे ब्रिज रे हम तयारी करछे सेठी कोन होची मनुष्य रो कम्युनिकेशन पई जिबा पई बा व्हीकल कम्युनिकेशन पई सेठी यूज करछे सेठी ठीक अछि पिला माने तो एई प्रकार कलवर्ट आ आपन को ब्रिज भितर जोटा कि फर्क पॉइंट बजि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै परवर्ती क्वेश्चन देला व्हिच इज प्रोवाइडेड फॉर द सुपरस्ट्रक्चर इन द अलाइनमेंट ऑफ कर्व इन हिली एरियाज आपन पहाड़ अंचल रे पहाड़ी अंचल रे कोन करिवे जे सुपरस्ट्रक्चर अलाइनमेंट पई को प्रकार जते गार्डर प्रोवाइड करते को प्रकार गार्डर प्रोवाइड करते हमर जो कि आरसीसी गार्डर्स प्रोवाइड करते मने किते इंपोर्टेंट रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी देखिबा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन ए ब्रिज आपनकर कहला एटी जे मिनिमम डिस्टेंस होची स्पेसिफाइड पोजीशन लो जोटा कि ब्रिज रो पोजीशन लो मिनिमम डिस्टेंस रा को मापिया को हमें कोन कहता क्लियरेंस कहता मन कहते सी आपन उत्तर हे जिरो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बढ़िया क्वेश्चन दिछि व्हिच ब्रिज इज शोन इन द फिगर आपन को ई प्रकार ब्रिज को आपन कोन ब्रिज कहती एटी व्हीकल जाउची मूवमेंट होची एटी आपन को वाटर लेवल अछि एटा सरफेस रहि गेला जेटा कि ताटी पानी रो मूवमेंट होची तो ताहाले सेही प्रकार ब्रिज को हम कोन प्रकार ब्रिज कहतो हम ताको ट्रप कहताउ एबे ही पढि के आस्तिले स्टील ट्रप ब्रिज ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड एयर क्वालिटी फॉर टनल तो टनल ले जतरा आपन अंडरग्राउंड एयर क्वालिटी कोन रहबो तार ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तार परसेंटेज केते रहइबा दरकार जो मिनिमम परसेंटेज रहिजबो 19.5% नहले सेठी आपन जोटा कि इवाकुएशन हिजबो लोकन को बहुत प्रकार असुविधा हबो ऑक्सीजन कमी हेले निश्चित भाबे आपन दमा फमा विभिन्न प्रकार रोग हबो बा एसेंशियल सब चांसेस रहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग फोर्स P for 4-lane bridge designed for class 70R loading आपन 70R loading पई 4 लेन चारि एटा मतलब 4 लेन ब्रिज डिजाइन करै छै एतरा आपन ब्रेकिंग फोर्स P अछि तारले
कहला आपनकर ब्रेकिंग फोर्स पी टा को आपन काढे कहला ठीक अछि पिला माने तो आपको लोड दे दीची तो 4 लाइन ब्रिज देची तो आपन कैलकुलेशन केमते करिवे ए कैलकुलेशन एमते का आपन क्वेश्चन आसीता शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपन देखि दंतु ए भलिया मैथमेटिकल क्वेश्चन आसीता लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू 20% ऑफ द फास्ट ट्रेन लोड प्लस 10% ऑफ द लोड ऑफ द सक्सीडिंग ट्रेन in class 70 r loading that is 70 ton r loading means 70 r loading that is means 70 ton जतले से कहिला ब्रेकिंग फोर्स कोन हो जे 20% फास्ट ट्रेन लोड रहि जिवो नेक्स्ट ट्रेन लोड रहि 10% हो ठीक अछि बोला 70 r लोडिंग रे एगोले सीक्वेंस होता है आपन एटा मन रखिता दरकार ता सहित 4 लाइन ब्रिज रे आपन p इक्वल टू 0.3 जेटा कि 70 हे जिवो मल्टीप्लाई कर देबे 70 टन लोड तो 21 टन सही गला ठीक अछि माने मन रखिथिबे ए भला आपन सॉल्यूशन केमतिका होची बोली नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी यार आंसर आपन करो मु कहि दकली जेटा 21 टन ओके परवर्ती क्वेश्चन देखिया परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने इन ब्रॉड क्रेस्टेड वायर फार्मूला द डिस्चार्ज इज डिपेंड ऑन अपस्ट्रीम वाटर डेप्थ ओनली मन रखिथिबे अपस्ट्रीम जोटा कि अपस्ट्रीम रे जेटा कि ब्रिज रो सरफेस रे आपन वाटर सरफेस रे आपन एटा रहिला ब्रिज तो आपन एठी ऊपर रहिछि ता ऊपर दिके आपन मूवमेंट करछन्ती एटा वाटर सरफेस रहिला एटा आपन कोन रहिला जोटा कि अर्थ सरफेस रहिला तो से सेठी कहला जो अपस्ट्रीम रो वाटर डेप्थ ठीक अछि बोला ने अपस्ट्रीम रो जोटा कि वाटर डेप्थ सेटा डिपेंड करिवो कहा ऊपर जोटा कि क्रेस्ट वायर फार्मूला ऊपर ब्रॉड क्रेस्ट वायर ऊपर जिबा देखियो आ कोन दिनस अछि एठी आपन को आउ किछि दिनस देछि देखियो ओके देला when the fx is less than 1/4d depth रे देला जदि there is no effect on discharge or on the under section depth जोटा कि depth due to the formation of the standing wave जैसे standing wave अपन जते छिड़ा होचन wave जो formation होची ता सते तर discharging रो flex कोन दब कते हे जो 1/4 जोटा कि depth of section अपन देला independent both under section और depth section अपन दी जो का section दउ छला पिला माने कि जेबलान तो तार वैल्यू अपन 1/4 होबार न दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जियो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखियो कैलकुलेट द ये क्वेश्चन ता टिके मत ओके कोन क्वेश्चन ता रहला okay 48 question that is also a mathematical question calculate the economical length of span of RCC slab bridge if the total height of abutment or pier from the bottom of its foundation is top is 60 meter आपन को गोटे पायर रो दे देला हाइट दे देला 6 मीटर तार बॉटम रू जो के टॉप पर्यंत तो ता सहित देला सेटा गोटे RCC slab bridge तो टोटल हाइट ऑफ द abutment पचला तो कैलकुलेट द इकोनॉमिक लेंथ ऑफ वन स्पैन आपन को गोटे स्पैन रो जेटा कि इकोनॉमिक लेंथ केते हिजबो 6 मीटर देछि तो 1.5 एच आपन आरसीसी स्लैब रो जोटा कि लेंथ हेता इकोनॉमिकल लेंथ करले आपन एच रे 1.5 को मल्टीप्लाई करंतु निश्चित भाबरे 9 मीटर बाटियो क्लियर स्पैन आपन को एबोला आपन ओनली 1.5 एच मन रखितो दरकार आपन न हेजबो उत्तर 9 मीटर सी हेजबो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन वाला इन डिजाइन ऑफ ब्रिज विंड एंड डैश लोड शैल नॉट बी कंसीडर टू एक्ट साइमल्टेनियसली तो ब्रिज रो डिजाइन करला बेले हमें विंड आउ कहार लोड को हमें कंसीडर करि न थाउ सेस्मिक लोड इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता सेस्मिक लोड को हमें आउ तार विंड रो लोड को कंसीडर करा जाय न था परवर्ती क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन द सेशन देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेबो लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूजफुल फॉर ब्रिज डिजाइनिंग ब्रिज रो डिजाइनिंग करिया पई हमें को प्रकार कोड रो व्यवहार करथाउ IRC6 जोटा कि आपन कोड व्यवहार कर जाय ब्रिज रो डिजाइनिंग पई ये थला आजिकार आपनकर जोटा कि ब्रिज इंजीनियर रो समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आशा करछि समस्त को सेशन भलो लागिथिबो थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो ए बेले वीडियो से बहुत जल्दी आपन सहित सेति वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतनी थैंक यू एवं बाय बाय।